Welcome back, friends. After a long time, nearly over 1 month. Actually, I've been in traveling for quite some time, and later I was not feeling well. Today also not well, but I thought of posting something because final quarter is starting tomorrow, and recently I missed to give you some very good information. तो चलिए अ, अभी जैसे रिसेंटली मनाली पेट्रो आपको बताना मिस हो गया, बहुत ही अच्छा मैंने लिया उसको। तो पिछले कुछ दिनों में 30% वो बढ़ गया। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि कोई ऐसे स्टॉक्स बताइए जैसे हेमिस्फीयर जैसे एक महीने में डबल हो जाएं। तो मैंने कहा ऐसा तो मालूम नहीं रहता एक महीने में कौन सा डबल होगा कौन सा नहीं होगा। बाकी ये तय है कि जो भी स्टॉक हम रिकमेंड करते हैं वो डबल के मल्टीफोल्ड भी होंगे, लेकिन एक महीने की कोई गारंटी नहीं है। हेमिस्फीयर मैंने भी नहीं सोचा था कि एक महीने में डबल हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3-4 महीने में होगा डबल। अच्छा हाँ, आप ना पूरी बात सुनना। इसमें कहीं मैं मेरा क्या है, कई बार सीक्वेंस चेंज हो जाता है। मैं कोई बात पहले बता जाता हूँ, कोई बाद में बता देता हूँ, आप कुछ मिस ना कर जाएँ, इसलिए पूरी बात सुनना आप। मैं देखता हूँ कि आप लोग व्यू टाइम जो है ना 50% होता है। मैं यार 5-7 मिनट का तो बनाता हूँ, वो भी आप लोग पूरी बात नहीं सुन पाते हैं, तो फिर आपके लिए ही बनाता हूँ, अपने लिए तो बनाता नहीं। तो चलिए पहले एक छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं अपने प्रीवियस स्टॉक्स का। जैसे मैंने आपको खैतान केमिकल्स बताया था, अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक है। अभी जैसे मार्केट क्रैश हुआ तो ये भी थोड़ा डाउन आया हुआ है अभी, लेकिन उतना डाउन भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल क्रैश हो गया। तो आपने इस पे बराबर निगाह रखनी है। अगर कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है ना तो आप और एक्यूमुलेट कर लिया करो। और पैनिक में निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। और एक मैं आपको बताऊं, जैन इरिगेशन के बारे में आपको बताया था मैंने, अराउंड 2021, अभी 19 चल रहा है। तो इसका क्या हुआ कि इसका जनवरी में तो फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया है, ये डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग का। और सेकंड फेज़ इसका कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च को। तो उसके बाद नो लुकिंग बैक फॉर दिस जैन इरिगेशन। ये आपको 40 प्लस ही जाएगा 3-4 महीने के अंदर अंदर, आप देख लेना। और इसके अलावा जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं पुराने स्टॉक्स में, एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें जैसे 20-30 रुपए की रेंज वाले, इनमें ऑपरेटर्स के द्वारा मैनिपुलेशन बड़ी इजी होती है। ये बड़ी तेज़ी से उसको एक्यूमुलेट करने के लिए हम बहुत तेज़ी से घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिले ना एक बार बुक कर लेना चाहिए, फिर इंतज़ार करो, फिर डाउन आता है ना फिर उठा लो। मैं ऐसे स्टॉक्स को कई बार रोटेट कर चुका हूँ, वकरांगी को कई दफ़ा रोटेट कर चुका हूँ, JSW ISPL को कई दफ़ा रोटेट कर चुका हूँ। तो इनसे प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव स्टॉक्स होते हैं, ये छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, इसलिए इनको ईजी होता है करने के लिए ऑपरेटर्स के द्वारा। और इसके अलावा जो मैं आपको कुछ नए स्टॉक्स और बताता हूँ, एक तो है इन्वेंचर सिक्योरिटीज़। ये अराउंड 20 रुपये कुछ पैसे के करीब चल रहा है अभी। तो इसको आप इसी तरह आप शॉर्ट गेंस के लिए उठाते रहिए। बीच में जैसे उठाया अभी 20 रुपये 80 पैसे में उठाया, 22-23 रुपये हुआ, निकाल दिया, फिर आया 20-21, फिर उठा लिया, फिर निकाल दिया 2-3 रुपये में। क्वांटिटी होगी तब फायदा होगा, ऐसे कुछ फायदा नहीं कि 200 स्टॉक शेयर एक के लिए, 200 उसके लिए, 400 उसके लिए, उसमें कोई फायदा नहीं होता, फिर वो प्रॉफिट दिखाई ही नहीं देता है। इसी तरह और है, DCW है, अराउंड 24 सम 23, पता नहीं 24 ऐसे है। वो भी आप देख लेना, बहुत बढ़िया स्टॉक है, वो भी आपको अच्छे रिटर्न देगा। और मैं आपको बताऊं, इंड बैंक मर्चेंट सर्विस, ये भी अभी 14 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है। ये भी आप, इसको भी आप ऐसे ही रोटेट करो 3-3 4-4 रुपये के लिए बल्क में। तो ये तो हुए कुछ प्रीवियस और कुछ न्यू स्टॉक्स। हाँ, और एक मल्टी बैगर स्टॉक भी है, गौतम जेम्स करके, ये BSE में लिस्टेड है सिर्फ। इसको आप अच्छा क्वांटिटी में उठा लोगे तो आप इसको साल साल क्या, आप इसको 6 महीने में ट्रिपल होते हुए देखोगे, और साल के बाद तो और 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप इसको देखोगे।
तो ये तो हुए नए कुछ स्टॉक्स और एक मल्टी बैगर। इसके अलावा एक और है, इनोवेटर्स पैकेज। ये सब नाम मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इनोवेटर्स पैकेज अराउंड 42 ऐसे चल रहा है अभी। ये भी बीएससी में लिस्टेड है। इसको तो आप एक्यूमुलेट करके ही रखो, जैसे जैसे डिप्स में आएगा ना इसको लेते जाओ। ये आपको 2 साल के बाद 300-400 की रेंज में दिखाई देने वाला है, आप देख लेना। अच्छा, और एक बात है कि अ, एक साहब ने पूछा मेरे को कि ये छोटे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं जो बाद में मल्टी बैगर बने। तो इसके बारे में ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ सारा डिटेल में। तो इसमें कोई ऐसे ट्रेड सीक्रेट वाली बात नहीं, छुपाने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी करेंगे रिसर्च तो हम लोग भी जुड़ के डिस्कस करेंगे अपने फोरम पे, और कुछ ना कुछ और बेहतर ही रिजल्ट निकलेगा। एक बंदा जितना नहीं देख सकता उतना ज़्यादा लोग तो मिलके देख ही सकते हैं ना। तो चलिए ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड मेकिंग गुड 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 मनी। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। बाय।